स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम इन स्टडी जी पर। CUET, NCT, BA BEd, BSc BEd या BCom BEd की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में यूनिट 3 के हैं, जिस पे हम लोग बात करेंगे कि इसके सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर में इससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न आए थे और कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं जो कि भारतीय महिला वैज्ञानिकों से संबंधित है। इस पर काफ़ी रिसर्च किया गया है, तब आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है। इसलिए चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और यदि आपको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अपडेटेड वीडियो पाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस से परिचित होंगे, जिसमें यूनिट 3 में सिलेबस में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राकृतिक घटना के अवलोकन पर आधारित प्रश्न आएंगे। दूसरा है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और महिला वैज्ञानिक। तो आज के टॉपिक रहेगा महिला वैज्ञानिक, जो कि भारतीय महिला वैज्ञानिक से संबंधित आपको अपडेटेड कुछ फैक्ट बताएंगे और वर्तमान जानकारी जैसे कोविड प्रौद्योगिकी और विज्ञान में कार्यक्रम, करेंट इन्फॉर्मेशन सच एज कोविड टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम्स इन साइंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पहले प्रीवियस ईयर में साइंस रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि NCTE और CUET में पूछे गए थे। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन दिखाने के पीछे रीज़न ये है कि आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि CUET टीचिंग एप्टीट्यूड या NCTE के टीचिंग एप्टीट्यूड में साइंस रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी वैज्ञानिक खोज के लिए एक पूर्व अपेक्षित है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्री रिक्वेस्ट ऑफ द एनी साइंटिफिक डिस्कवरी। परिकल्पना का गठन, प्रयोगों का आयोजन, अवलोकन या समस्या की पहचान। तो दोस्तों इसका उत्तर बता दूं आपको। तो किसी भी वैज्ञानिक खोज के लिए एक पूर्व अपेक्षित जो होता है वह होता है समस्या की पहचान। पहले आपको समस्या की पहचान करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम को करना पड़ता है, उसके बाद ही आप अन्य उस पर स्टेप लेते हैं। तो ये पूर्व अपेक्षित होता है विज्ञान की खोज में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की निम्नलिखित प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग मेजर साइंटिफिक अचीवमेंट इन द इंडियन इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर। जैसे कि आप देख रहे हैं, सुपर कंप्यूटर परम, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण, मंगल परिक्रमा मिशन या मंगलयान 2। तो इसमें आपको क्रम लगाना था कि काल के अनुसार। तो पहले जो आएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण जिसे कहा जाता है आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण था जिसका नाम था आर्यभट्ट। दूसरा था आपका सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम। फिर थर्ड पे आएगा आपका मंगल परिक्रमा मिशन, और लास्ट में आप जान ही रहे हैं मंगलयान 2। तो ये क्रम रहेगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बनेगा वह होगा BACD। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सूची मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ थ्योरी ऑफ प्रपोज्ड इन्वेंशन और दूसरी तरफ दिया है साइंटिस्ट, प्रस्तावित सिद्धांत, अवधारणा और वैज्ञानिक। जैसा कि देख रहे हैं, रमन इफेक्ट, एटॉमिक थ्योरी, और ये लिखा है क्रस्कोग्राफ और ग्रीन रेवोल्यूशन। जैसे बोस, HJ भाभा, CB रमन और MS स्वामीनाथन। तो इसका मैच करना है, तो आइए मैच कर लेते हैं। रमन इफेक्ट, जैसा कि नाम से जाना है कि रमन इफेक्ट, तो CB रमन हो जाएंगे। और थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी जो हो जाएंगे वे हो जाएंगे JH भाभा, और क्रोस्मोग्राफ हो जाएगा C बोस, और ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सही हो जाएगा, A का थर्ड, B का सेकंड, C का फर्स्ट और D का 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाता है। तो मिलान से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो इस प्रकार आपने देखा कि मैच करने से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आइए भारतीय महिला वैज्ञानिकों के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके सिलेबस में। तो प्रमुख हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रमुख भारतीय महिला वैज्ञानिक जिनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान रहा है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय महिला वैज्ञानिक डॉक्टर कादम्बनी गांगुली। तो आइए जानते हैं कि डॉक्टर कादम्बनी गांगुली के बारे में, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। डॉक्टर कादम्बनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन थी। इसके अलावा 1886 में ये देश की पहली महिला डॉक्टर बनी, और डॉक्टर कादम्बनी गांगुली ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देने वाली पहली महिला बनी। तो इस प्रकार 3 फैक्ट आप दे सकते हैं, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए अन्य बातों पर भी चर्चा करते हैं। पहली दक्षिण एशियाई महिला थी डॉक्टर कादम्बनी गांगुली, जिन्हें यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया, और कोयला खदानों में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति पर भी इन्होंने काम किया।
दोस्तों इस पर बहुत काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये आपके लिए टॉपिक लाया गया है। तो अभी तक अपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और इसका PDF आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसको सेंड कर दिया जाएगा। तो जो लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे केवल उन्हीं के पास ये PDF मिल सकता है। आइए नेक्स्ट भारतीय महिला वैज्ञानिक देखते हैं, वे हैं विभा चौधरी। विभा चौधरी के बारे में बात किया जाए तो विभा चौधरी भारत की पहली महिला भौतिकी वैज्ञानिक थी और इन्होंने होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई और PMS ब्लैकेट के साथ काम किया। इसके अलावा MGK मेनन के नेतृत्व में कोलार गोल्ड फील्ड में प्रोटॉन क्षय परीक्षण में ये शामिल थी विभा चौधरी। नेक्स्ट भारतीय महिला देखते हैं, ये हैं डॉक्टर असीमा चटर्जी। डॉक्टर असीमा चटर्जी कैंसर चिकित्सा, मृगी मलेरिया रोधी दवाओं का इन्होंने विकास किया। इसके अलावा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि पाने वाली ये पहली महिला भारतीय थी, डॉक्टर असीमा चटर्जी। तो डॉक्टर असीमा चटर्जी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि पाने वाली पहली महिला भारतीय थी। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डॉक्टर असीमा चटर्जी एक रसायन वैज्ञानिक थी और इन्होंने कार्बन रसायन और फाइटोमेडिसिन के क्षेत्र में अहम योगदान दिया, डॉक्टर असीमा चटर्जी ने। नेक्स्ट भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं, वे हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा। डॉक्टर अर्चना शर्मा जानी मानी कोशिका आनुवंशिक विज्ञानी यानी साइट्रोजेनेटिक थी। इन्होंने फूलों के पौधों पर क्रोमोजोम का अध्ययन किया। इसके अलावा क्रोमोजोम के वर्गीकरण के एक नए तकनीक को भी इन्होंने जन्म दिया। इनका नाम था डॉक्टर अर्चना शर्मा। नेक्स्ट भारतीय महिला वैज्ञानिक थी, उनका नाम है डॉक्टर जानिका अम्मल। डॉक्टर जानिका अम्मल वनस्पति शास्त्र की वैज्ञानिक थी। इन्होंने साइट्रोजेनिक यानी कोशिका विज्ञान और प्रोटोजियोग्राफी पर काफ़ी शोध किया था। नेक्स्ट भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं, वे हैं डॉक्टर इरावती कर्वे। डॉक्टर इरावती कर्वे एक प्रमुख नृविज्ञानी थी। नृविज्ञानी क्या होता है इसको समझ लीजिए। नृविज्ञानी को मानवशास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत भारत की जनसंख्या में प्रजाति तत्व जाति की उत्पत्ति पर इन्होंने अध्ययन किया। इसके अलावा ग्रामीण और नगरीय समुदाय का अध्ययन और नातेदारी व्यवस्था का इन्होंने अध्ययन किया था। इसके अलावा डॉक्टर इरावती कर्वे ने पश्चिम भारत की प्रादेशिक संस्कृति का विशेषताओं पर विशेष रूप से शोध किया। इनकी एक पुस्तक का नाम था युगांत एक युगकांत के लिए 1968 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, डॉक्टर इरावती कर्वे को। तो डियर स्टूडेंट, ये थी भारतीय महिला वैज्ञानिक यूनिट 3 टीचिंग एप्टीट्यूड से। इसके अलावा अन्य भारतीय महिला वैज्ञानिक है, इस पर भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित भी क्वेश्चन को भी देखेंगे। इसलिए यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपसे कहना है कि यदि आप NCTE या CUET के ITP BEd कोर्स को यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर हम लोग लगातार पेस्ट्री सेट और क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड क्लास के साथ।